Hello aspirants, I welcome you all back again to this learning platform of Learn with Sumit. हमारी लास्ट वीडियो में हमने बेसिक पर्सनालिटी, उससे रिलेटेड ट्रेड्स को एनालाइज करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी ताकि आप ये समझ सकें कि आप में कौन से उसके ट्रेड्स ज्यादा हैं और आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। और आज इस वीडियो में आई ट्राई एंड टेल यू the various ways to improve your personality or rather reach to that balance where सबकी कुछ ना कुछ चीजें आप में हो ताकि as per the situation आप उनको appropriately हैंडल कर सकें, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से, जो कि स्टूडेंट लाइफ में ज्यादातर हम एकेडमिक्स को कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, द बैलेंस, अटेनिंग इट इज आवर एम। ठीक है ना, ओवर इमोशनल होना है और ना एकदम ही नॉन इमोशनल या एडमेंट होना। एक बेसिक एग्जांपल एक छोटा सा दिया। लेट्स स्टार्ट। इट इज अ प्रोसेस। ओके, 1 2 3 4 ऐसे स्टेप्स होंगे। एक दिन में मिरेकल नहीं होगा, आपको इस पे काम करना होगा। कैसे कर सकते हो, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं आज आपको इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगा बहुत सिंपल तरीके से। वीडियो के अंत तक बने रहोगे, आई एश्योर यू रास्ता आपको जरूर मिलेगा। ओके, क्यों जरूरी है भाई, क्यों जरूरी है पर्सनालिटी को इंप्रूव करना? मैं जैसा हूं ऐसा ही हूं, ऐसा हूं ऐसा ही रहूंगा भाई, दूसरों के लिए नहीं जरूरी। इफ यू आर इंप्रूविंग योर पर्सनालिटी, ट्रस्ट यू मी, ये तुम होगे जो एक खुशहाल जिंदगी जियोगे। लिव अ हैप्पी लाइफ। We are here not just to live, but to live happily. Why it is important? Increase self-awareness and self-esteem. खुद को खुद से खुद के लिए अच्छा लगेगा। हाँ या I am somebody, अच्छा लगता है, life is happy, I am impressive। खुद को अच्छा लगेगा जब तुम अच्छे से ड्रेसअप होते हो, किसी पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, ठीक है, अपने आप को आईने में देखते हो ना, या आप देखती होंगी। क्यों देखते हैं? खुद को अप्रिशिएट करते हो ना, करते हो, राइट। तो अपने आप को भी प्लीज करना पड़ता है जिंदगी में, राइट। इंक्रीज मेंटल फिटनेस, ग्रेटर रेजिलियंस। कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, फेस करोगे, गिरोगे, फिर उठोगे। गिव अप नहीं करोगे आसानी से। अगर उस तरह की अच्छी पर्सनालिटी, इंप्रेसिव पर्सनालिटी तुम में अगर तुम डेवलप कर लेते हो तो। मोर नॉलेज एंड लर्नड स्किल। विदाउट इंटेलिजेंस, विदाउट नॉलेज देयर कैन नॉट बी अ गुड पर्सनालिटी। तो जब वो एक्वायर करोगे, ऑब्वियसली नॉलेज और स्किल्स बढ़ेंगी। इंप्रूव, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इंप्रूव पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। ठीक है, जनरली देखा गया है जिसके परिवार में शांति होती है, जिसके घर में शांति होती है, खुशियां होती हैं, वो बच्चे, वो इंडिविजुअल्स या वो एडल्ट इवन अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर ग्रोथ हो, वहां पर। ठीक है, घर में प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दुनिया जहां जो भी है, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, जो सच है वही बोल रहा हूं। तो उसका इंपैक्ट आपके बिहेवियर में आता है, ठीक है, आपके टेम्परामेंट में आता है, आपके रिलेशनशिप्स, आपके कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, सब इंपैक्ट हो जाता है। ठीक है, पर्सन बताया था जैसे, पर्सन रियलिटी इज पर्सनैलिटी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। ठीक है, ओवरऑल हैप्पी, स्माइलिंग एंड कंटेंट लाइफ फॉर यू एंड दोज अराउंड यू। ठीक है, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे चारों ओर जो रहेंगे, तुम जिनसे प्यार करते हो, जो तुम्हारे प्यारे हैं, तुम जिनका केयर करते हो, वो भी खुश रहेंगे, तुम भी खुश रहोगे। दैट्स व्हाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। 5 डीज बताए थे, 5 डायमेंशनल अप्रोच, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, सोशल, फिजिकल। अब एक एक करके बताता हूं सिंपल वे में क्या कर सकते हो। बेसिकली भाई स्पिरिचुअल, नाम सुनते ही लगता है भाई मंदिर में बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना अलग अलग चीजें हैं। स्वामी विवेकानंद वंस सेड, सुनो ध्यान से, टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। या एक्सीलेंट पर्सन, इंटेलिजेंट उसमें है, एक्सीलेंट भी कई जगह आता है लिखा हुआ। क्या कह रहे हैं ये? स्पिरिचुअलिटी क्या है? इट इज मोर अबाउट नोइंग योरसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। ठीक है,
गौतम बुद्धा, उन्होंने क्या किया था? कोई किताब पढ़ी थी? नहीं, शांति से अपने बारे में सोचा और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू टू बिकम अ मॉन्क, बट देन एटलीस्ट वंस अ डे, एक दिन में एक बार अपने आप से बात करो। बोल के नहीं करना, सोच के करना। ठीक है, क्या है आज, क्या है, मैं कैसा हूं, कैसा कर सकता हूं, हु एम आई, पर्पस ऑफ लाइफ यहाँ पे क्या है एट प्रेजेंट। ठीक है, कौन है जिनके लिए मेरा कोई दायित्व बनता है, चीजें। ओके, अपने आप को पहचानोगे, बहुत आसान हो जाएगा जर्नी। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, सच ग्रेट पीपल हैज ऑलरेडी सेड इट। ओके, स्पिरिचुअल कैसे कर सकते? इन्वेस्टिंग इन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन सेल्फ इन दिस वर्ल्ड अराउंड। मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छे समय में सुबह उठकर अगर मेडिटेट करोगे, बॉडी में ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, दिमाग को स्थिरता मिलती है, डिटर्मिनेशन बढ़ता है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ता है, इंटेलिजेंस बढ़ता है। ठीक है, तुम जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं आज के दौरान, अब दोबारा ये चीज रियलाइज की गई है कि योगा एंड मेडिटेशन में कितनी शक्ति है। पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है। ठीक है, तो ये किसी रिलीजन और किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड नहीं है। जैसे एक्सरसाइज करते हो वैसे मेंटल एक्सरसाइज है मेडिटेशन। करने की आदत डालो एट दिस यंग एनर्जेटिक एज। मैं जब स्कूल में था मेरे को भी ऐसे ही लगता था मेडिटेशन जो है वो बूढ़े लोगों के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो बड़े लोग हैं या वो जो बूढ़े हो चुके हैं वो तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं जो उन्हें करना था। मेडिटेशन का सबसे ज्यादा यूजफुलनेस जो है वो एट यंग एंड अर्ली एज में है, जहां आपको अभी बहुत कुछ करना है। ये चीज आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू, वेरी ऑनेस्ट। मेडिटेट, डिस्कवर एंड अनकवर योर गुड इनर वैल्यूज एज अ ह्यूमन बीइंग। अपने बारे में सोचो, तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने, दादा दादी ने, समाज के कुछ अच्छे लोगों ने जो अच्छी चीजें बताई हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबको पता है भाई, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, इवन एनडीए प्रेयर का पहला लाइन है, आई विल नॉट लाई, चीट और डिसीव एनीवन। ठीक है, मैं धोखा नहीं दूंगा, ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा। राइट, तो ये तो मैं नहीं कह रहा, आप अगर एनडीए जाओगे उसको आप हमेशा कैरी करते हो अपने पॉकेट कंटेंट में। ठीक है, और भी किसी भी फील्ड में, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर गलत नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, तो उससे तुमको आएगा कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट। सिंपल सी बात है, एक बार झूठ बोलोगे 1000 बार झूठ बोलना पड़ेगा, हमेशा डर बना रहेगा कहीं पकड़ा ना जाऊं। चोर चोर चिल्लाने से ही चोर क्यों भाग जाता है? क्योंकि उसके अंदर डर है। और तुम अपने घर में जो घुसते हो एकदम कॉन्फिडेंस से घुसते हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर डर नहीं है। करेक्ट, वैल्यूज को रियलाइज करना बहुत जरूरी है एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर। वो बच्चे के भी वैल्यूज उन पे एप्लीकेबल है, एडल्ट्स की भी वैल्यूज उन पे एप्लीकेबल है। ऑब्जर्व द मदर नेचर अराउंड इन डेप्थ, माँ हैज ऑल द आंसर्स। ये मैं नहीं कह रहा, साइंस के ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस भी नेचर को देख के हुए हैं। छोटी चीजों को ऑब्जर्व करो, जंगल से जा रहे हो, देखो क्या हो रहा है चारों ओर। ठीक है, नेचर कैसे मैनेज करते हैं, जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, और भी कोई क्रिएचर है वो क्या करता है। मान लो डिस्कवरी चैनल देख रहे हो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की पर्सनालिटी क्या हो सकती है अंडर टफ सिचुएशंस। मान लो आंधी चली, माँ ने किसी बर्ड की माँ ने एक नेस्ट बनाया हुआ है, उसने कैसे अपने अंडों को बचाया, कैसे रेन में बैठी रही। ठीक है, तो उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलता है। मदर नेचर को ऑब्जर्व करो, स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत मदद मिलेगा। एप्रिशिएट व्हाट इज ऑलरेडी देयर अराउंड यू एंड विथ यू। जो ऑलरेडी है उसके लिए थैंकफुल रहो। ठीक है, और के एकदम ही दौड़ में दौड़ते रहोगे तो याद है पर्सनालिटी ए वाले जो हैं रेस्टलेस रहोगे, कभी सुकून नहीं मिलेगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा अचीवर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं भाई। मान लो तुम एनडीए ज्वाइन करने के लिए एस्पायर कर, ठीक है, पहला स्टेप है 12th पास हो गए तो एक मिनट के लिए थैंकफुल हो कि हाँ भाई चलो मैं 12th तो पास हुआ। दूसरा रिटर्न निकल गया तो 1 मिनट के लिए रुको और अपने आप को अप्रिशिएट करो कि हाँ भाई मैंने मेहनत करी, रिटर्न निकला, एंड थैंकफुल, थैंक्स टू दिस इंटायर यूनिवर्स, टू ऑल दोस पीपल। खुशी को फील करो, ये नहीं अच्छा ये तो रिटर्न ही था, निकल गया, अब तो एसएसबी होगा तब तो, फिर एसएसबी होगा तो अब तो मेरिट में आएंगे तब तो, उसके बाद मेडिकल होगा तब तो, फिर एनडीए जाएंगे तब तो, फिर ऐसे करते करते तुम जब तक बोलोगे जब तक जनरल ना बन जाऊंगा तब तक तो मैं खुश होऊंगा ही नहीं, देन तो फिर व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी इट इज। लर्न टू अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर इवन
स्मॉलर अचीवमेंट्स स्टेप वाइज, ओके, तभी तुम वहां पहुंचोगे। रीडिंग मीनिंगफुल लिटरेचर, आर्टिकल्स, वॉचिंग रिलेटेड वीडियोस, अच्छी चीजें देखो स्पिरिचुअली जो तुम्हें मोटिवेट करती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, अच्छी किताबें पढ़ोगे, स्पिरिचुअली काफी ज्यादा डिफरेंस पड़ेगा। अब देखो यहाँ 12th का जो बच्चा बैठा होगा वो बोलोगा सर क्या हमें बाबा बनने बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें स्पिरिचुअली दिमाग को शांत करने के लिए बोल रहा हूं ताकि तुम ज्यादा कंसंट्रेट कर सको जिन चीजों को तुम करना चाहते हो, ठीक है। थैंकफुल होने बोल रहा हूं मदर नेचर के टुवर्ड्स, थोड़ा मेडिटेशन करने कह रहा हूं, थोड़ा शांत होने बोल रहा हूं, ठीक है। कई बच्चों को मैं देखता हूं इतना ज्यादा इंपेशेंट है अंदर से, मे बी बिकॉज ऑफ द प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, खुद का बनाया हुआ प्रेशर, कि उसको सांस नहीं आ रही है, तो फिर कैसे करेगा वो। और मैंने जैसे बताया ये हर बच्चे के लिए अलग होगा, ठीक है। किसी को इसकी ज्यादा जरूरत होगी तो किसी को फिजिकल इंप्रूवमेंट की ज्यादा जरूरत होगी, वो तुम जज करोगे। काम कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं, ओके। इंट्रोस्पेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, इंप्रूवमेंट, जो पहले बताया था, पहचानो खुद को, उस पर काम करो, इंप्रूवमेंट आएगी। एज आई सेड, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स मत करना कि ये हिंदुइज्म के बारे में है तो ये इस्लाम के बारे में है, ये सिखिज्म के बारे में है, ये क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं। स्पिरिचुअलिज्म जो है वो सब में है, सबके लिए। इवन जो भगवान को नहीं मानते वो भी जो अच्छा काम कर रहे हैं तो वो स्पिरिचुअल है अंदर से, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो एथीस्ट होते हैं, ठीक है। ये सिनोनिम्स नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें। इमोशनल, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इमोशनली हर्ट हो जाता हूं, दिमाग में परेशानी होती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, दुखी हो जाता हूं, बेसिकली रोता हूं, रोती हूं अकेले में, ठीक है। यही क्या कर सकते हैं, इमोजीज, इतने सारे एक्सप्रेशंस बनाए हैं ना, तरह तरह की फीलिंग्स, और उनका सोर्स क्या है पता करो। अगर मैं दुखी हूं, एक्चुअल कॉज क्या है, मैं खुद की वजह से हूं, किसी और की वजह से हूं, किसी चीज की वजह से हूं, उस कॉज को अगर पता कर पाओगे तो उस चीज को अगर हटाओगे तो दुख दूर होगा, ठीक है। पास्ट को पीछे छोड़ो, कुछ घटनाएं हुई हैं, पिछले बार नहीं हुआ था, अब क्या होगा ये सोच के दुखी है। रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो सोच के दुखी है। जो बीत गई सो बात गई, आज और कल बस, और कल भी कल आएगा, आज ही आज है, आज जो करोगे कल वही होगा, ठीक है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, गीता में भी लिखा हुआ है। लीव द पास्ट बिहाइंड, फीलिंग्स की सोर्स को पहचानो, खुशी कहां से आ रही है, अगर वहां से आ रही है तो उसको जाने मत दो, दुख वहां से आ रहा है उसको दूर करो। अंडरस्टैंड हाउ फीलिंग शेप योर थॉट्स एंड एक्शंस, कैसे कैसे होते हैं। खुश हो तो सब अच्छा लगता है, दुखी हो तो सब बुरा लगता है। खुश हो एनर्जेटिक लगता है, 4 कदम और चलने का मन करता है, दुखी हो कौन जाएगा, क्या होगा, छोड़ो, दूसरा चैप्टर क्यों पढ़ना। सिंपल सी बात है। फीलिंग्स और इमोशंस आपके एक्शन को कैसे इंपैक्ट करते हैं, इसको सोचने की एक बार कोशिश करना। बी अराउंड पीपल हु इनकरेज एंड बी वन ऑफ देम हु इनकरेजेस अदर्स। निगेटिव लोगों को अवॉइड करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। ज्यादातर जो तुम्हें इंकरेज करते हैं, तुम्हारी अच्छी चीजों में तुम्हारा साथ देते हैं, ठीक है। अगर तुम फेल हो रहे हो और अगर तुम पास होते हो तो उनके साथ रहो जो उस समय तुम्हारा पीठ थपथपा के ये बोले कि यार तुम पास हुए, चलो बहुत अच्छी बात है। उन लोगों का अवॉइड करो जो तुम्हें उस समय भी डिस्करेज करें, सिर्फ पास ही तो हुए, उसको देखो वो फर्स्ट किया, ठीक है। मोटिवेट करना और डिग्रेड और डिमोटिवेट करना और कंपेयर करना बहुत बड़ा एक हर्डल है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। ये एकदम 100% फैक्ट है, जो मैंने खुद भी फील किया हुआ है थ्रू आउट माई स्टूडेंट लाइफ, अदर्स को देखकर, अपने ऊपर, अपने बारे में सोचकर। सेल्फ अवेयरनेस, द एबिलिटी टू एसेस, एक्सप्रेस योर इमोशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, पता होगी, उस पर काम करोगे, इमोशनली स्टेबल रहोगे, कोई तुम्हें इतना जल्दी हर्ट नहीं कर देगा, ठीक है, और ना तुम कभी बहुत एग्रेसिव हो जाओगे। सेल्फ मैनेजमेंट, देखो अभी बताया, इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, कहां पे कितना रिएक्ट करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। राइट, फॉर्मल इन्वायरमेंट होता है, नॉन फॉर्मल इन्वायरमेंट होता है। आप अपने प्यारों के साथ अलग रहते हो, अपने दोस्त के साथ अलग रहते हो, बॉस के साथ अलग रहते हो, इंटरव्यूअर के साथ, ये सब जगह अलग अलग रहते हो ना, इसको कहते हैं इमोशनल कंट्रोल। अगर आप फॉर्मल इन्वायरमेंट में हो, कोई जोक भी कर रहा है तो आप हंसोगे, बट वही हंसी अलग होगी जब आप अपने किसी दोस्त यार के साथ होगे, बेस्ट फ्रेंड के साथ होगे, ठीक है। वो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है अगर आप एक इमोशनली गुड पर्सनैलिटी को अचीव करना चाहते हो।
सोशल अवेयरनेस, द वाइब, वाइब को फील करो आसपास, ठीक है, उससे ना इमोशनली स्टेबल रहने मिल जाएगा। किसी कमरे में घुसे, एक ऑरा होता है कि निगेटिव, पॉजिटिव, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इन चीजों को पहचानो और उसके बाद उसमें इमोशनली स्टेबल होकर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो करना है वो करने के लिए अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करो, ठीक है। इससे नर्वसनेस भी कम होगी, आपको स्टेज फियर, पब्लिक एड्रेसिंग, ये सब जो चीजें हैं इसको कहीं ना कहीं से इंपैक्ट करती हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली फॉर श्योर। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में बहुत अच्छा आपको मिलेगा इसका आउटकम। Relationship doesn't only mean boyfriend, girlfriend, husband, wife and things like that. No. भाई बहन के साथ रिलेशन, सिबलिंग्स, कजन्स, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, दोस्त यार, बॉस, कलीग्स, सपोर्ट स्टाफ, ठीक है, घर में जो माली आ रहा है काम करने, उन ये भी सब किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है। उनके मैनेजमेंट में तुम एक अलग पर्सनालिटी बन के निकलोगे अगर तुम इमोशनल अपने फैक्टर को कंट्रोल कर पाते हो। द कैप्टन ऑफ माई शिप एंड मास्टर ऑफ माई सोल, अपने आप को ऐसा बनाओ कि यू आर द कैप्टन ऑफ योर ओन शिप और तुम अपनी आत्मा के खुद मास्टर हो, ठीक है। जल्दी लोगों को पेनिट्रेट मत करने दो और सही काम करो, बट अपने हिसाब से करोगे, इमोशनली हर्ट होने से बचोगे और इंपैक्ट जल्दी नहीं आए। मेंटल वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, एक्सरसाइज योर ब्रेन, इट्स ट्रेनेबल। इसको तो मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं। एनडीए फोर्थ टर्म, ठीक है, रोवर्स, वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट कैंप। ऐसी बारिश शायद ही मैंने कभी देखी, ठीक है, हो रही है, कुछ भी नहीं है, आप जंगल में बैठे हुए हो, दूसरे दिन रूट मार्च है, राइट, एक भी बॉडी का पार्ट नहीं है जो भीग नहीं चुका, तो क्या करना है अब। तो उस समय हमारे जो डिविजनल ऑफिसर थे, कैप्टन रैंक के, तो ही सेड, मेरे को आज तक याद है, तुम लोग बगुला बन जाओ। बगुला मीन्स क्रेन। लाइक वी वेर, सर बगुला कैसे बन जाए, हम तो इंसान है। ही वॉज नॉट सेइंग फिजिकली, ही वॉज सेइंग मेंटली बिकम अ क्रेन, ठीक है। जस्ट टक इन योर हेड एंड सिट डाउन टिल द रेन स्टॉप, टिल द सन राइजेस, ठीक है। जो भी परिस्थिति तुम्हारे हाथ में ना हो और तुम्हारे चाहने से बदल ना सकती हो उस समय अपने ब्रेन को ट्रेन कर लोगे तो तुम उस परिस्थिति के उभरने तक सस्टेन करोगे और बाद में अचीव करोगे जो करना चाहते हो, ठीक है। दिमाग ट्रेनेबल है। मेडिटेटर्स को देखे हो, ठंड में भी कैसे घूम लेते हैं, डिफेंस फोर्सेस के स्पेशल कमांडोज, ट्रेन हो गया है दिमाग। गर्मी है, गर्मी नहीं लग रही, ठंड है, ठंड नहीं लग रहा, सिचुएशन खराब है तब भी खुश है, क्योंकि दिमाग ही है सब कुछ। हार्मोन्स यही सीक्रेट करता है बॉडी में हर तरह की, जिससे आपको अलग अलग फीलिंग्स का एहसास होता है। ट्रेन योर माइंड टू बी टफ एनफ। सीक नॉलेज, बिना नॉलेज के कोई पर्सनालिटी नहीं होती, ठीक है। नॉलेज नहीं है, हवाई बातें नहीं चलेंगी, ज्यादा देर नहीं चलेंगी, ठीक है। बोलोगे, जैसे ही मुंह खोलोगे पता चल जाएगा भाई बंदा या बंदी तो अंदर से तो एकदम ही खोखला है, कुछ आता ही नहीं है, राइट। नॉलेज हमेशा सीख करो, कहीं से भी सोर्स से, अच्छी सोर्स से पढ़ते रहो, देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, जहां से कुछ सीखने मिले, किसी इंसान से सीखने मिले, अपने ईगो को बीच में मत आने दो, दिल खोल के सीखो, ठीक है। ओपन योर माइंड लाइक अ पैराशूट, यू विल नॉट फॉल हार्डर। लर्न फैक्ट्स, फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। सोशल मीडिया, सुनी सुनाई बातें, र्यूमर्स, किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, उनको रीचेक करो बिफोर अपने दिमाग में इनग्रेन करने के, ठीक है, क्या वो फैक्ट है कि नहीं, ठीक है। इससे कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एम्बैरेसमेंट से बचोगे और कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुम जो बोल रहे हो वो फैक्ट है, सच। प्रिवेंट प्रीजुडाइज सुपरफिशियल जजमेंट्स। फालतू में बिना किसी सोच समझ के जस्ट अपने दिमागी गट फीलिंग से जज करने से बचो। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर कहते हैं ना, ठीक है। बी फैक्ट ड्रिवन, बी लॉजिकल ड्रिवन, बी एनालिटिकल, बट डोंट बी जजमेंटल, ठीक है। नहीं वैसा है, वो तो वैसा ही होगा, वहां ऐसा होगा। इससे क्या होता है ना, आपके सोशल लाइफ में इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। हर एक इंसान अलग है, हर चीज के पीछे कोई रीजन होता है, ठीक है। पेड़ का पत्ता भी बिना किसी के मर्जी के नहीं हिलता होगा, ठीक है। इसलिए जज मत करो, इट्स टू अर्ली टू जज समबडी, राइट। कौन अच्छा है कौन खराब उन पे रहने दो, खुद पे ध्यान दो, दिमाग में शांति ज्यादा रहेगी।
पर्सनालिटी में सब कुछ निखर के आएगा। जंपिंग अपॉन फास्ट कंक्लूजन, सेम चीज है, रिलेटेड है, इस एज में हो जाता है, नहीं ये खराब है, ये सही है, ये कर लेता हूं, नहीं कर लेता, इतना जल्दी जंप मत करो, थोड़ा सोचो। लेकिन अगेन ज्यादा मत सोचो कि सिर्फ सोच ही रहे हैं, ठीक है, एक्शन ही करने में सोचते सोचते ट्रेन ही छूट गई, ठीक है, नवाब साहब का बस ही निकल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड डे बैड डे इट्स द सेम यू। एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करो एक दिन रात को अच्छी नींद आई, सुबह उठे, ठीक है, फ्रेश हुए, मम्मी ने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया, तभी तुम्हारा रिजल्ट आया, रिजल्ट भी अच्छा हुआ, तुम्हारी सोच से बहुत अच्छा हुआ, सब लोग घर में खुश हुए, तभी दोस्त लोगों का कॉल आया, तुमने एक यूनियन प्लान किया, मम्मी पापा ने भी तुम्हें अलाउ किया, कुछ पैसे भी दिए, एंड तुमने एक अच्छी जगह जाने का प्लान किया। और जब तुम उस जगह पे जा रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो, किसी भी चीज से जा रहे हो, उस समय जिंदगी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल होगा? मैं बताऊं, लाइफ सुहानी है, मजेदार है, खुशियों से भरी है ना, सपनों का संसार है, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अभी वो तुम ही वो हो। अब मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से पूछता हूं तुमसे। मान लो रात को नींद नहीं आई ठीक से, सुबह उठे, सर में हेडेक है, फ्रेश भी नहीं हुए, ठीक है, सुबह फोन आ गया, रिजल्ट आया, तुम फेल हो गए, ठीक है, घर में ऐसा माहौल हो गया, किसी ने खाना नहीं खाया, ठीक है, दोस्त से भी लड़ाई हो रखी है, राइट? उस समय तुम्हारा, अगर तुमसे मैं पूछूं जिंदगी क्या है, तो क्या होगा तुम्हारा जवाब? क्या होगा तुम्हारा सोच? बेकार है, स्ट्रगल है, नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है, टू मेनी चैलेंजेस, है कि नहीं? अब क्या वो दिन बदल गया या तुम बदल गए? कुछ नहीं बदला, स्टेट ऑफ माइंड बदला बस, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अफेक्ट होना नेचुरल है, बट देन फेल हो गए, अब क्या करोगे कि पास हो या और अच्छा करें, वो सोचना ज्यादा बेटर है रादर देन गेटिंग डीमोटिवेटेड, ठीक है। इसलिए मैंने कहा गुड डे बैड डे कुछ नहीं होता, वो सिर्फ तुम होते हो, जो परिस्थितियां तुम्हारे अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं और तुम्हें लगने लगता है आज का दिन अच्छा है और आज का दिन खराब है। नो, इट्स द सेम यू। लिव टू नो, नो टू लिव, ये मेरा मोटो है। इनफैक्ट मेरे सोशल मीडिया पे, जहां पे भी इंस्टा हो गया या जो भी है, फेसबुक है या जो भी है, वहां पे एक ही लाइन लिखा रहता है, मेरे व्हाट्सएप पे भी यही लिखा रहता है। बचपन से मैंने अपने लिए सोचा था, आई एम जस्ट शेयरिंग, अच्छा लगता है तो अपने पे लागू कर सकते हो। लिव टू नो, नो टू लिव, जानने के लिए जियो, जीना जान जाओगे। मेंटल डायरेक्टली रिलेटेड टू नॉलेज, ट्रेनेबल, टफनेस एंड मेंटली फिट। सोशल इस लाइफ में बहुत मायने रखती है। आप हर जगह लगभग एक सोसाइटी में हो, और सोसाइटी का से भी बहुत है अभी स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। एक एज आ जाएगा जैसे हमारा है, हमें सोसाइटी ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, कर सकती। वी आर इंडिपेंडेंट पीपल, देख लिया, समझ लिया, कर लिया, हमें जज करके भी क्या करेगी? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, क्या कर लेगा? कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे एज में आई अंडरस्टैंड बहुत बहुत इंपैक्ट करता है। ग्रुप्स में रहते हो, कंपटीशन होता है, पीयर प्रेशर होता है, कंपैरिजन होता है, कौन क्या कर रहा है, किसका बच्चा, शर्मा जी का लड़का, ये सब मेम्स आते रहते होंगे, तुम देखते रहते होगे। पैसे भी तुम्हें दूसरे से लेने, इंडिपेंडेंस नहीं है फाइनेंशियली, है ना, प्लस टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, कैरियर का प्रेशर है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स तुम्हारे केस में अलग हैं, इसलिए सोशल इंपैक्ट तुम पे ज्यादा है। इसलिए सोशली अगर तुम अपने पर्सनालिटी को डेवलप करोगे, ट्रस्ट यू मी, यू विल कम अप एज एन अचीवर। क्या है भाई? ह्यूमंस आर सोशल क्रिएचर, यू नीड टू कनेक्ट टू लर्न एंड ग्रो। बिना सोसाइटी के, बिना कनेक्शन के, बिना ग्रोथ के, एकदम इंट्रोवर्ट बन के, अपने चारों ओर ककून बनाकर, अपने आप को स्टील फ्रेम के केज के अंदर रखकर तुम अच्छी पर्सनालिटी, क्या तुम एक इंसान की जिंदगी नहीं जी सकोगे। ट्रस्ट यू मी अपॉन दैट, ठीक है। तो चीजों से दूर होना कि नहीं, मैं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, मैं रहने दो, हमसे ना हो पाएगा, हम तो अपने आप में अपनी जिंदगी बना के रहेंगे, तो इस एज में पॉसिबल नहीं है और किसी एज में पॉसिबल नहीं, अनलेस एंड अनटिल कि तुम हिमालय जाके किसी गुफा में रहने का प्लान नहीं कर रहे हो। तो देयर इज नो अदर वे अराउंड। आपको सोशली एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करनी ही पड़ेगी, और मैं दूंगा आपका साथ। कम्युनिकेशन स्किल्स भाई, रिटन हो, इंटरव्यू हो, जो भी हो, हर बच्चे का ये कंसर्न है, सर व्हाट शुड आई डू टू इंप्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल, नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज, दुनिया जान। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? भाई आप कम्युनिकेट करोगे, देन ओनली यू कैन प्रोजेक्ट ना, ठीक है, देन ओनली यू कैन गेट कनेक्टेड टू अदर्स इन द सोसाइटी, तभी दोस्त बन सकते हैं,
राइट? तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो भाई, बहुत. There is no end to it. I still think that I need to improve upon my communication skills. And keep working upon it. Trust you me. Verbal, non-verbal, body language. अगर तुम्हें लगता है इन पे तुमको और गाइडेंस चाहिए तो आगे जब वीडियो के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना पर्टिकुलर किस चीज की जरूरत तुम्हें फील हुई एज एन इंडिविजुअल. आई विल एड्रेस टू दैट. ठीक है? और ये सबके लिए अलग होगा. ठीक है? उसने ये लिखा जरूरी नहीं है. आपको क्या लगा वहां पे बिंदास लिखो, बिना झिझक के लिखो. सॉफ्ट स्किल्स, सोशल एटिकेट्स. सॉफ्ट स्किल्स भाई, कब दिन में किस समय क्या बोलना है, कैसे विश होना है, जहां हो वहां के क्या एटिकेट्स हैं, है ना, कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है? अगर आप लोकल कस्टम्स के बारे में जानते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है? वंस आई वाज इन इंग्लैंड, आई न्यू कि भाई अगर इंग्लैंड में है तो क्या वहां का एटिकेट है, स्कॉटलैंड में तो क्या एटिकेट है. तो सोशल एक्सेप्टेंस बहुत रहता है. रशिया जब गया वहां क्या है नहीं है. उसी तरह से जहां जाओ वहां के बेसिक सोशल एटिकेट्स के बारे में जानो, देखो, पढ़ो और उस हिसाब से बिहेव करोगे. सोसाइटी तुम्हें बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगी, अच्छे दोस्त बनेंगे, जिंदगी खुश रहेगी, खुशहाल रहेगी. और डाइवर्सिफाई करो अपने पर्सनालिटी को. ठीक है? मैं बिहार से हूं, मैं हरियाणा से हूं, मैं वेस्ट बंगाल से हूं, मैं तो यही करूंगा, मैं यही बोलूंगा, जरूरी नहीं है. हम एक बहुत डाइवर्स कंट्री में रहते हैं. ठीक है? नेशनल डिफेंस एकेडमी में तो देश का ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है कि बच्चे नहीं होते, फॉरेन से भी बच्चे होते हैं. ठीक है? और यही सेम चीज बाहर के कॉलेजेस में भी एप्लीकेबल है. तो फ्लेक्सिबल रहोगे, डाइवर्सिफाइड रहोगे तो बहुत आसानी से तुम्हें सोशली एक्सेप्ट किया जाएगा और लोग कहेंगे कि देखो उसकी अच्छी पर्सनालिटी. लोकल कस्टम एंड सोशल एक्सेप्टेंस बता दिया. प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल इश्यूज में किसी का कुछ दिक्कत है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, बीच बचाव करोगे, उनकी बातें सुनोगे तो लोग तुम पे डिपेंड करेंगे और तुम्हें एज ए लीडर देखा जाएगा. और एक अच्छा काम भी है. ठीक है? तुम में भी कॉन्फिडेंस आएगा. रिलेशनशिप बिल्डिंग, होल्ड हैंड बताया. प्रॉब्लम है किसी की मदद करो, लेकिन हेल्प वर्ड यूज मत करो. ठीक है? असिस्टेंस इज द वर्ड. तुम साथ दो. मदद में ना एक एहसान का, एक फेवर का एलिमेंट हो जाता है. यू माइट हैव सीन ऑन फेसबुक, हाँ, किसी एक गरीब को एक बनाना दे रहे हैं, 4 लोगों ने फोटो खिंचाई हुई है. डू यू थिंक इट इज सम गुड डीड? इन माय ओपिनियन इससे खराब काम तो कुछ हो ही नहीं सकता. ठीक है? एबिलिटी टू रिसीव एंड गिव. तुम भी कुछ, तुम्हें भी मिलेगा, तुम भी दोगे. समाज में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो. सपोज रात में तुम्हारे नेबर को कोई दिक्कत होती है, इमरजेंसी होती है, एंड इफ यू डोंट गेट आउट फ्रॉम योर हाउस, देन जिस दिन तुम्हें प्रॉब्लम होगी, then trust you me, neighbors will also not come out because it's give and take. ठीक है? रेसिप्रोकेटरी होता है चीज. ठीक है? तो करो, इन्वॉल्व होके करो, पर्सनालिटी जरूर अच्छी निकल के आएगी. एम्ब्रेस द पॉजिटिव गुड एंड गुड इनसाइड पीपल, नो वन इज परफेक्ट. देखो भाई, ज्यादा क्रिटिकल मत बनो किसी के बारे में. ठीक है? मान लो किसी को नहीं आती कुछ पर्टिकुलर, मान लो इंग्लिश ही नहीं आती, उसको जज करोगे, क्रिटिसाइज करोगे. मान लो किसी में कोई खामी है, कोई स्टैमर कर रहा है, कि कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है. जज करने की बजाय अगर उसको इंप्रूव करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, करके देखो तुम्हें अंदर से कितना अच्छा लगेगा. बिकॉज नो वन इज परफेक्ट. उसमें क्या अच्छा है वो देखो. ठीक है? 2 तरह के लोग होते हैं इस धरती पे. ओके? फंक्शन में गए, वापस आए. एक होगा जो अप्रिशिएट करेगा, यार जो भी है, पैसे कम थे फिर भी अच्छा फंक्शन किया, जितना हो सकता था उतने लोगों को बुलाया, इज्जत मान सम्मान दिया, सब कुछ किया. एक होगा, क्या फंक्शन किया, सिर्फ 100 ही लोग थे, और लोगों को क्यों नहीं बुलाया, हाँ मेरे को तो एक ही कंबल मिला, 2 कंबल क्यों नहीं मिले, और डिशेज हो सकती थी. इस तरह के क्रिटिकल लोग ना कभी खुद खुश रहते हैं और कोशिश करते हैं कि दुनिया में कोई खुश ना रहे, विच इज नॉट द आइडियल अप्रोच. ओके? बी ट्राई टू बी द फर्स्ट वन, नॉट प्रीचिंग यू, एकदम सही बात बता रहा हूं. ओके? सोशल एक्सेप्टेंस हो जाएगी, सोशली एक अच्छी पर्सनालिटी निखर के आएगी. फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे से बहुत क्वेश्चन होता है, सर फिजिकल क्या होता है? गुड फिजिकल पर्सनालिटी, वही मैंने जो बोला, हमारे सोसाइटी में सेट पैरामीटर्स है. हाइट क्या है, रंग क्या है, शोल्डर कितने चौड़े हैं, वेट क्या है, स्किनी हो, फ्लैशी हो, क्या हो, कर्वी हो, 1000 तरह के पैरामीटर्स बना रखे हैं. क्या ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर पर्सनालिटी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं. तो फिजिकल पर्सनालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या करें? जो चीज बाय गॉड है, बाय बर्थ है, जो बना हुआ है, वो बिल्कुल पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है.
पीपल हु आर स्पेशली एबल्ड, जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, उनकी भी एक इंप्रेसिव पर्सनालिटी होती है और हो सकती है, बशर्ते जो चीज अपने हाथ में है उसको तुमको इंप्रूव करना होगा। ठीक है, अगर अपनी हैबिट्स की वजह से ओवरवेट हो तो ऑब्वियसली वर्क अपॉन योर बॉडी, मेक इट फिट। अपने ईटिंग हैबिट्स की वजह से अगर अंडरवेट हो, वर्क अपॉन इट, मेक इट फिट, नॉरिश योर बॉडी, इन्वेस्ट अपॉन इट। ठीक है, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? अपने आप को सही से ड्रेस करना, वेल ग्रूम रहना। बाय ड्रेसिंग आई नेवर मीन वेयर ब्रांडेड एक्सपेंसिव क्लोथ्स, नो सॉरी, बट कपड़े साफ हो सकते हैं, अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड हो सकते हो, जहां जिस ओकेजन में हो उस हिसाब से ड्रेस हो सकते हो। भाई बीच में है तो बीच वेयर पहनेंगे, बिकनी पहनेंगे, लेकिन अगर कहीं मंदिर जा रहे हैं, किसी फॉर्मल फंक्शन में जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, तो ये मैं नहीं कहता, सोशल पैरामीटर्स हैं। और अगर यूनिफॉर्म फोर्सेस की बात करोगे तो वहां तो हर चीज का एक अपना ड्रेस सेट है जो आप बदल नहीं सकते। ठीक है, ये वो पार्ट है फिजिकल का जो तुम्हारे हाथ में है, एंड आई एक्सपेक्ट यू टू इंप्रूव, rather I will assist you in improving upon it। ठीक है, बाकी कोई पैरामीटर फिजिकल में काउंट नहीं करता। ठीक है, कोई हाइट में कम भी है, उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी हो सकती है, और कोई देखने में तो एकदम ही सुपरमैन लग रहा है, लेकिन अगर मुंह खोलेगा तो लगेगा भाई क्या है, कुछ है ही नहीं इसमें। इसका एग्जांपल दे देता हूं। आपने कई बार ऐसे कपल्स को देखा होगा जो एकदम ही देखने में मिसमैच लगते हैं, एज पर योर ओपिनियन। मेरे को तो कभी नहीं लगता कि भाई क्या देखा इसमें, इस लड़की ने इस लड़के में क्या देखा, या इस लड़के ने इस लड़की में क्या देखा, हस्बैंड वाइफ जो भी हो, पर्सनालिटी देखी। ठीक है, तुम्हें तो सिर्फ बाहर से दिख रहा है ना। कई बार आपने देखा होगा बहुत अट्रैक्टिव दिखने वाला इंडिविजुअल, यू कैन नॉट टॉलरेट देम बिकॉज ये खाली है, दिमाग है ही नहीं, कुछ सही बोलना ही नहीं है। यू कैन नॉट स्पेंड 10 मिनट्स विद सच पीपल, है कि नहीं? दैट्स व्हाई आई से मेंटल भी होनी चाहिए पर्सनालिटी, फिजिकल भी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल भी होनी चाहिए। अंदर से वैल्यूज सही रहोगे तो ऑरा सही आएगा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से कॉन्फिडेंट रहोगे, तब जाके होल एंड सोल एक पर्सनालिटी, एक्चुअल पर्सनालिटी बनती है। सिर्फ अच्छी इंग्लिश आने से पर्सनालिटी नहीं हो जाती, व्हाट्स माय पॉइंट। लेकिन देन अगर आती है तो खराबी क्या है? बिकॉज दैट इज वर्केबल। बच्चे तुम उस पर काम करो ना। बता दिया, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग, इन्वेस्ट अपॉन योर बॉडी। बॉडी तुम्हारा मंदिर है, उसमें किसी भी तरह से पैसे लगते हैं, पैसे लगाओ, अच्छा खाना खाना, अच्छा खाना खाओ। ठीक है, नॉरिश करो, नरिशमेंट, स्लीप एंड एक्सरसाइज, रूटीन अच्छी मेंटेन करोगे, दुनिया जान का फर्क पड़ जाएगा। और रूटीन में एक चीज बता देता हूं, ग्राउंड रूल है, सुबह जो उठता है ना, आधी रेस वो पहले ही जीत जाता है। बिकॉज इफ यू वेक अप अर्ली, यू मैनेज योर डे, ओके, योर डे डजंट मैनेज यू। याद रखना इस चीज को, एंड एविडेंट है, कहीं पे भी डिफेंस फोर्सेस की बात कर लो, सुबह कितने बजे उठना होता है, दैट यू ऑल नो। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सुबह उठते हैं और उठते थे। स्पोर्ट्स एंड गेम्स बहुत जरूरी है, इंडिविजुअल ग्रुप दोनों। फिजिकल फिटनेस बनी रहती है, मेंटल अलर्टनेस बढ़ती है, हार्मोन्स अच्छे सीक्रेट होते हैं बॉडी में। ग्रुप गेम्स खेलते हो, सोशल कंपैटिबिलिटी भी बढ़ती है। ऑलवेज ड्रेस वेल एंड अप्रोप्रिएट, वॉक विथ योर हेड हाइट, और मेक इट अ पॉइंट आई विल ड्रेस गुड ऑलवेज। ठीक है, मैं शैबी ड्रेसअप होऊंगा ही नहीं, चाहे बाहर ही क्यों ना जा रहा हूं, आई विल ड्रेस अप अप्रोप्रिएटली। तुम देखना तुम्हारी पर्सनालिटी में अगर नहीं बदला हुआ है तो मेरा नाम बदल। ठीक है, क्यों भाई लथार्जिक हो क्या? अगर शर्ट पहननी है प्रेस करके नहीं पहन सकते? कहां जा रहे हो पता है, उस हिसाब से ड्रेसअप नहीं हो सकते, उसके लिए पैसे नहीं लगते, थोड़ा सा ताकत लगता है, और वो ताकत लगाओगे तो ऑब्वियसली एनर्जी लगी है तो एनर्जी निकल के आएगी। ठीक है, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक विथ योर हेड हाई, चोरी नहीं की है, देश को धोखा नहीं दिया, सर ऊंचा करके चलेंगे आराम से। पर्सनालिटी, लव योरसेल्फ एनफ टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अपने से प्यार करोगे, फिजिकली अपने आप में इन्वेस्ट करोगे, टाइम, रिसोर्सेज, व्हाटएवर, फिजिकल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी आराम से की जा सकती है। इनफैक्ट सारी चीजों में इसको करना सबसे आसान है, जो लोगों को लगता है सबसे डिफिकल्ट है, नहीं। प्रैक्टिकल 6 पॉसिबल वेज, वो 5 अलग अलग बता दिए। अब क्या क्या कर सकते हो प्रैक्टिकली भाई? एरिया कहां इंप्रूव करनी है आइडेंटिफाई कर लेना, सबके लिए अलग होगा। ठीक है, जहां जितना लैकिंग वहां उतनी ताकत लगानी होगी। कोच, मेंटर के साथ काम कर सकते हो, वर्कशॉप्स वगैरह, कोई और चीजें हैं अटेंड कर सकते हो, एक ट्रैक बना रहता है। ऑब्वियसली दुनिया का बेस्ट एथलीट का भी कोच होता है, कोई कारण रहता होगा इसका।
स्ट्रक्चर योर पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स, स्टेप वाइज होगा, एक दिन में नहीं होगा, ठीक है। आज अगर ए सीखा है तो कल बी सीखेंगे, कल सी सीखेंगे, प्रोग्रेशन होगा, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आई एश्योर यू करोगे तो होगा। गिव अप नहीं करने का। अकाउंटेबल बडी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी होता है, बडी होता है। एक ऐसा कोई होना चाहिए जो तुम्हें देखे, मॉनिटर करे और तुम उसको देखो, इंप्रूव करो, म्यूचुअली सपोर्ट करो, उसको उसका आईना दिखाओ, वो तुमको दिखाए, ठीक है, बहुत फर्क पड़ेगा। फाइंड आउट समवन, बी ऑनेस्ट एंड अवेयर ऑफ योर प्रोग्रेस, अपने आप से ऑनेस्ट रहो, ठीक है। मैं बढ़ रहा हूं, सही कर रहा हूं, आज ये सीखा, आज ऐसा किया, कल तक मैं एक कहीं पे भी ऐसे ही चला जाता था, ना हेयर कट ना कुछ, आज अच्छे से अपने आप को ग्रूम करके जाता हूं, ये करता हूं, फिजिकल पार्ट, मेंटल ये सीखा, स्पिरिचुअल ये किया, है ना, ऐसे करके ये पढ़ा, ये नई चीज सीखी, ये सब पर्सनालिटी है बॉस, ठीक है, यही पर्सनालिटी है। फैक्टर पर्सनल डेवलपमेंट इनटू योर मेंटल फिटनेस प्लान, बस दोनों को मिला लो। पांचों तो आपको बता दिए हैं, हर बच्चे के लिए अलग होगा, किसी के लिए इमोशनली इंप्रूव करना चैलेंज होगा, किसी के लिए सुबह उठना चैलेंज होगा, किसी के लिए वेट कम करना चैलेंज होगा, किसी के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चैलेंज होगा, लैंग्वेज स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करना चैलेंज होगा, किसी के इथिकल वैल्यूज में ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, उसको उन पे पार पाना है। ट्रस्ट यू मी, इन सारी चीजों को अगर एक एक करके करोगे, पर्सनालिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यही थी पर्सनालिटी और उसके जो इंप्रूव करने के बेसिक स्ट्रक्चर है, करेक्ट। कमेंट करके नीचे बताना कुछ और अगर तुम्हें स्पेशल चाहिए होगा तो। फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, कीप मूविंग अहेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिवर्सल ये फैक्ट है, खुद ऑब्जर्व किया है, ब्यूटी गेट्स द अटेंशन, पर्सनैलिटी गेट्स द हार्ट। इट्स लाइफ, योर लाइफ, रिमेंबर, जिंदगी तुम्हारी है, खुशी से जीना है, अचीव करना है, लोगों को, अपने प्यारों को खुश रखना है, उसके लिए पर्सनैलिटी इज अ मस्ट, ओके। एंड पर्सनैलिटी परफेक्शन रहेगी, परफेक्ट रहेगी, परफॉर्मेंस पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा रहेगा, ओवरऑल पूरी की पूरी जिंदगी अच्छी रहेगी, ठीक है। सिर्फ दिखने से नहीं होगा, अंदर तक जाना हो, ओके। लाइक एंड शेयर करना अगर एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। आई लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर कमेंट। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।